अस्सलाम वालेकुम जी। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत थी, और समाअत क्या थी कि हमने एक पटिशन दायर की थी जो वकला को हर्डल्स पेश आ रही थी। जैसे आपको पता है कि जब हम अडयाला जेल में पेश होते थे और वहाँ पर घंटों खड़ा किया जाता था, सीनियर वकला को खड़ा किया जाता था 6-6 घंटे खड़ा करके, और कहा जाता था कि आपकी इजाज़त नहीं है ऊपर से। तो हमने उसको देखते हुए यहाँ पर रजू किया था कि ये किया जा रहा है। वहाँ पर पेपर पेन पेंसिल ले जाने की पाबंदी है, कोई चीज़ ले जाते हैं उसके ऊपर भी हर्डल है। और अगर हम वहाँ पर बात करते हैं तो साथ पुलिस एहलकार खड़े होते हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज रिमार्क्स जो दिए हैं वो भी बड़े अहम हैं। एक रिमार्क उन्होंने दिया वो ये कि आप जो है ये जो अगर कोई पेपर होता है वो सील होता है तो आप उसे भी जो है वो नहीं खोल सकते, क्योंकि ये प्राइवेसी है ना। अगर एक डॉक्यूमेंट हम लेकर जाते हैं, सरकार अगर देखें आप तो हमारे मुखालिफ है, वही मुकदमात बनाने वाले हैं और वही हमारे डॉक्यूमेंट देखेंगे, ये हमारी बातें जो है नोट करेंगे। तो ऐसी बातें जो हमारी पर्सनल है, जो कि केस के रिलेटेड हो सकती हैं, या जो हमारा कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो हम शेयर जो है समझते हैं कि उनके साथ हम शेयर हमने नहीं करनी, तो वो कैसे उसके ऊपर जो है अंदर इंटरवीन करके उसको नोट कर रहे हैं या उसको देखते हैं। तो लिहाजा जो है ये चीज़ें बड़ी एक तशवीशनाक थी, क्योंकि ये राइट टू प्राइवेसी जो आईन पाकिस्तान देता है उसके ऊपर भी हमला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक जो है ऑर्डर किया है जिसमें उन्होंने 3 वकला के ऊपर मुश्तमिल एक कमीशन बनाया है जो कि वहाँ जाएगा, वो बाहर भी हमारे साथ खड़ा होगा, देखेगा कि क्या क्या किया जा रहा है, वो अंदर भी जाएगा, वो ट्रायल के अंदर भी मौजूद होगा, उसमें जो है वो जाकर देखेगा कि क्या सूरत हाल की जा रही है और क्या वाकई जो ये जो सारी चीज़ें हैं दूर हुई हैं या नहीं हुई। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने आकर अंडरटेकिंग दी है जो जेल अथॉरिटीज़ हैं ना कि किसी किस्म की जो हर्डल्स हैं जो भी इनको आ रही हैं, जो भी इनके खदशात हैं, जो भी चीज़ें इन्होंने कही हैं, जैसे कि गाड़ी बाहर 1.5 किलोमीटर दूर खड़ी करना, वहाँ पर पैदल चला के ले जाना, और दूसरी तरफ प्रोसिक्यूटर जो हैं उनकी गाड़ियाँ सीधी प्रोटोकॉल के साथ, तो जो भी इनके हर्डल्स हैं, जो इनके मसाइल हैं, वो हम इधर अंडरटेकिंग देते हैं कि वो हम दूर करेंगे। तो लिहाजा अब दूर करते हैं नहीं करते, अभी हम जाएंगे, क्योंकि हमने कहा है कि अलकादर ट्रस्ट केस, तोशाखाना केस, इसके अलावा 9th में केस, ये सारे केसेस के अंदर हो रहा है मुसलसल 1 साल से। वहाँ पर मैंने खास तौर पर ये कहा कि नामालूम लोग वो भी बैठे होते थे। जैसा मैंने कहा कि ये नामालूम लोग कौन है, मैंने कहा ये हमारे लोग नहीं होते, PTI के लोग नहीं होते, या हम तो जानते ही नहीं है, पता नहीं कौन होते हैं। तो आज अदालत ने कहा कि अगर ये मसाइल ना हल किए आपने तो हम जो है वो उनकी शनाख्ती कार्ड मंगवाएंगे कि ये कौन नामालूम लोग हैं। और साथ जो मीडिया की जो है, क्योंकि वो पाबंदी उन्होंने लगाई होती है, वो 100 मीटर दूर मीडिया बैठा होता है। तो मैंने कहा जी कि यहाँ आप देख लें कि मीडिया साथ खड़ा है। जेल के अंदर अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर या किसी केस के अंदर क्या समात चल रही है किसी को नहीं पता होता है। साफ़ी जो हैं वो खान साहब कोई ज़ोर से बात करते हैं तो वो सर तक नोट करके बात कर देते हैं, अदरवाइज प्रोसीडिंग का कोई नहीं पता होता कि गवाह क्या कह रहा है कि, क्योंकि ये ओपन ट्रायल है, फेयर ट्रायल है। ओपन ट्रायल का कोई तकाजा नहीं पूरा किया जाए, फेयर ट्रायल का कोई तकाजा नहीं है। तो यही जज साहब ने कहा कि आपने ओपन ट्रायल रखा हुआ है, फेयर ट्रायल रखा हुआ है, तो वहाँ पर वकला के ऊपर बल्कि उनके साथ एसोसिएट भी होने चाहिए थे। तो उन्होंने एक तो वो कमीशन अपॉइंट किया, दूसरों ने कहा कि वकला को हर्डल्स ना हो, तीसरा उन्होंने कहा कि ये सारे मसाइल जो हैं ये दूर करके, और साथ उन्होंने कहा कि एक वकील जो है वो 3 वकला जो है साथ ले जाए। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जो दूसरी तरफ से पेश हुए प्रोसिक्यूटर साहब वो कहते हैं जनाब कि हमें प्रॉब्लम है वहाँ पर जनाब कि एक वकील के साथ एक वकील होना चाहिए या सिर्फ वही होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपको क्या मसला है, आपको क्या इशू है, आपने जब जेल के अंदर ई ट्रायल करना है तो ये आपका काम था कि वहाँ पर स्पेस होनी चाहिए। और आपको मैं ये बता दूँ कि वो पूरा एक वहाँ पर जो है ना वो कि सिनेमा हॉल जैसे होता है एक बड़ा, वहाँ पर उन्होंने कहा कि इस वक्त हमने कहा कि ये वहाँ जो होता है ना कि वो फिल्म वगैरह चल रहे हैं, उन्होंने कहा कि इस वक्त भी ये जो जेल के अंदर है ये एक किस्म की फिल्म ही चल रही है। तो लिहाजा वो जो 100 मीटर दूर बैठे होते हैं उनको आगे क्यों, हमने कहा कि दरमियान में नामालूम होते हैं और फिर आगे जनाब कहते हैं जी कि वो बड़े सिक्योरिटी के खदशात और SOPs देखे, क्या सिक्योरिटी, क्या उन्होंने साफियों ने हमला कर देना, क्या वकला ने हमला कर देना। आप पूरी तलाशी लेते हैं, आप जुराबों से लेकर आप टाइयों तक आप हर चीज़ खोलते हैं, चेक करते हैं कि कोई इनके पास है नहीं, या पता नहीं बम लेकर चले गए हैं या पता नहीं क्या चीज़ लेकर चले गए। तो ये इस तरह की चीज़ें थी जिस पर अदालत ने भी वाज़ेह तौर पर उन्हें सख्ती से ये कहा है कि ये आप चीज़ें बंद करें और फेयर ट्रायल के ये तकाजे नहीं हैं। और उन्होंने कहा कि ये चीज़ें दूर करने के लिए उन्होंने ख़ास तौर पर ये कमीशन जो है वो अपॉइंट किया। और इंशाल्लाह आप देखते हैं अब हम जा रहे हैं और इंशाल्लाह फिर आपको अपडेट देंगे कि क्या वहाँ पर की जा रही हैं। तो ये इस हवाले से जो है वो सारी चीज़ें जो हम हर रोज़ कहते रहे, या खान साहब जाकर कोर्ट में कहते रहे कि मेरे वकला को बुलाओ, ये चीज़ें ना की जाएँ, प्राइवेसी के ऊपर हमला ना किया जाए, इनके बुक्स लाने पर या कोई पेपर निकालने पर, बाहर ले जाने पर, कोई नोट निकालने पर पाबंदियाँ थी, उस हद तक इन्होंने मेक श्योरेंस दी। अब देखते हैं क्या वहाँ पर करते हैं, फिर आपको अपडेट करेंगे। बहुत शुक्रिया।